नमस्कार, मैं हूँ रीनू खोईवाल। चलते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। वार्डन ने बच्चों को खाना नहीं बनाने पर की मारपीट। विधायक थावरचंद दामोदर ने छात्रावास का किया औचक निरीक्षण। मौके पर पहुंचे जिला कलेक्टर ने वार्डन को किया निलंबित। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के सालमगढ़ जनजाति बालिका छात्रावास में खाना नहीं दिए जाने की शिकायत के बाद वार्डन ने नहाती हुई छात्रा का वीडियो बनाकर डराने का मामला शांत हुए एक महीना भी नहीं गुजरा। जिले के दरियावत उपखंड के पारसोला में मासूम बच्चों के खाना नहीं बनाने पर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद दरियावत विधानसभा क्षेत्र के विधायक थावरचंद दामोदर ने छात्रावास का औचक निरीक्षण किया, जिसमें बच्चों ने अपने ऊपर वार्डन द्वारा किए जा रहे अत्याचार की आपबीती सुनाई। जिले के छात्रावासों में बच्चों से बनवाया जाता है खाना, नहीं बनाने पर बच्चों के साथ की जाती है मारपीट, तो कभी छात्राओं को छुपते छुपाते जिला कलेक्टर को वार्डन के खिलाफ की जाती है शिकायत। आखिर कब सुधरेंगे जनजाति छात्रावास के हालात? कौन है अव्यवस्थाओं का जिम्मेदार? जिले से 2 मंत्री होने के बाद भी नहीं सुधर रहे छात्रावास के हालात। आइए दिखाते हैं छात्रावास के कहानी, छात्रों की जुबानी। मैं छुट्टी का 17 हमारे को रोटी करने ले जाते, हमारे को नहीं करने आते तो मारते। रोज ले जाते हैं खाना बनाने के लिए कि कभी कभी? कभी कभी। कक्षा 6 का में रोज हमें खाना बनाने ले जाते और मारते, खाना नहीं बनाते। छात्रों, हमारे हॉस्टल में छोटे छोटे बच्चों को खाना बनवाया ले जाता है और अगर बच्चे वहाँ पर नहीं जाते हैं तो उनको मारपीट की जाती है उनके साथ। और मैंने एक बार सर के सामने भी खेल सामग्री की बात की थी। तब सर ने कहा कि तुम कुश्ती, खो खो, कबड्डी कुछ भी खेल सकते हो, उनके लिए सामग्री नहीं चाहिए। और हमारे हॉस्टल में यहाँ पे ऊपर की टंकी दोनों फटी हुई है और सुबह का पानी, जैसे कि बच्चे बाहर नहाने के जाते हैं, अभी मौसम भी सर्दी का चल रहा है, इस कारण बच्चे अधिकतर तो लेट ही नहाते हैं। और सुबह नाश्ते में तो ये अधिकतर दाल ज़्यादा दी जाती है। और हॉस्टल में सब सज्जा की गई, भिंडी हैं, लौकी हैं, ये सब हॉस्टल में की जाती है, वहीं से लाते हैं। और कभी कभी और भिंडी के और लौकी के अंदर पानी डाल के दिए जाते हैं। और अब तो छोटे बच्चों को खाना बनवाया ले जाता है और अगर बच्चे वहाँ पर नहीं जाते हैं तो उनको मारपीट की जाती है उनके साथ। और मैंने एक बार सर के सामने भी खेल सामग्री की बात की थी। तब सर ने कहा कि तुम कुश्ती, खो खो, कबड्डी कुछ भी खेल सकते हो, उनके लिए सामग्री नहीं चाहिए। और हमारे हॉस्टल में यहाँ पे ऊपर की टंकी दोनों फटी हुई है और सुबह का पानी, जैसे कि बच्चे बाहर नहाने के जाते हैं, अभी मौसम भी सर्दी का चल रहा है, इस कारण बच्चे अधिकतर तो लेट ही नहाते हैं। और सुबह नाश्ते में तो ये अधिकतर दाल ज़्यादा दी जाती है। और हॉस्टल में सब सज्जा की गई, भिंडी हैं, लौकी हैं, ये सब हॉस्टल में की जाती है, वहीं से लाते हैं। और कभी कभी और भिंडी के और लौकी के अंदर पानी डाल के दिए जाते हैं। और अब तो चैनल को जोहार। कल एक वीडियो वायरल हो रहा था यहाँ पर एक बच्चे के साथ में मारपीट का, पारसोला या हॉस्टल में। तो यहाँ आने के बाद में इन सब बच्चों से बातचीत हुई तो पता लगा कि ये इस तरह के छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे खाना बनवाया जाता है। इन बच्चों से जो खाना बनवाने वाले व्यक्ति हैं, 2 लड़के हैं यहाँ पर, वो खाना भी बनाते हैं, बाथरूम साफ करते हैं और हॉस्टल वार्डन के घर जाकर भी काम करते हैं। यहाँ के कई पंखे गायब है, जो ये बता रहे हैं कि उनकी गाय भैंस के बारों में भी लगे हुए हैं। इन हॉस्टल के अंदर सफाई के लिए कोई नहीं है, कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं है। और अगर इन बच्चे छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ में अगर खाना नहीं बनाते हैं तो इनके साथ मारपीट होती है। हॉस्टल के अलावा जो बेड देखे मैंने, टूटे फूटे पड़े हुए हैं, बिस्तर बिल्कुल टूटे फूटे, आधा सामान गायब हो जाता है इनका खाने का। और यहाँ पे आसपास में सफाई वगैरह भी इन बच्चों से कराई जाती है। मेरा एक सवाल ये भी है कि राजस्थान की सरकार बनी 10 महीने हुए और टीएडी के मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी बने हुए हैं। आज 10 महीने में वो उल जुलूल बयान देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इन हॉस्टलों की स्थिति क्या रही, कितना बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उस तरफ ध्यान नहीं गया। धर्म की राजनीति के पीछे पड़े हुए हैं। आज ये एक सरकार की नाकामी है, मंत्रियों की नाकामी है, जो इस तरीके से जो आज पूरा मामला है, जो बच्चों के आज पोसार खा जाते हैं,
तेल साबुन खा जाते हैं, बिस्तर खा जाते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई कब करेगी सरकार और कब तक गूंगी बहरी अंधी बनकर बनी रहेगी सरकार। तो तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ आए हैं और ये बच्चे इतने प्रताड़ित हैं कि 75-80 बच्चों का एडमिशन है, लेकिन यहाँ पर 32 बच्चे ही मौजूद हैं, बाकी लोग स्कूल तक जाते हैं लेकिन यहाँ इसलिए नहीं आते हैं कि डरते हैं कभी वार्डन पीटेगा। पढ़ने के लिए आए हैं, जो जिंदगी संवारने के लिए आए हैं, ऐसे वक्त में उन बच्चों के साथ में झाड़ू पोछा करना पड़ेगा तो कभी वार्डन के घर पे काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके की घोर लापरवाही है। सरकार के अंदर नियम बना हुआ है, कोई भी हॉस्टल का वार्डन 1 साल और अधिकतम 3 साल तक रेगुलर रह सकता है, लेकिन मेरे दरियावत विधानसभा की लिस्ट अगर मैंने निकाल के देखी है तो उस लिस्ट के अंदर कोई 14 साल से भरा पड़ा है, कोई 11 साल से, कोई 9 साल से। तो आखिर इनके इस तरीके का विभागीय भ्रष्टाचार है जो सारी जनता को देखना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी भी इस चीज़ के लिए ध्यान दें और इन बच्चों को, और ये जो 14 साल से 10 साल से जो है नियमानुसार कार्रवाई करके सबको हटाए, कैडर बनाकर दोबारा भर्तियां करें। आज सुबह मेरे पास एमएलए साहब का भी कॉल आया था। उनकी शिकायत के अनुसार बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, बच्चों से घरेलू काम कराए जा रहे थे, खाना बनवाया जा रहा था। तो उसी शिकायत के आधार पर पहले मैंने वार्डन को सस्पेंड ही किया, बच्चे की खुद की स्टेटमेंट ली, पेरेंट की स्टेटमेंट भी ली और एफआईआर दर्ज करवा दी जा चुकी है संबंधित वार्डन के खिलाफ, उसे सस्पेंड भी किया जा चुका है। और यहाँ पर भी विज़िट किया, यहाँ पर कई अनियमितताएं हैं और उनको हम ठीक करने के लिए किसी अच्छे वार्डन को एडिशनल चार्ज देंगे और संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी हमने बताया। बच्चों को जो असुविधा हुई वो 3 साल से हो रही, समय समय पर इसकी चेकिंग भी होती है। हाँ, समय समय पर इसकी चेकिंग भी होती है और मैंने बच्चों से भी पूछा कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, कोई ऑफिसर्स को नहीं बताया जो विज़िट करने आते हों, कोई लोकल लोगों को नहीं बताया। तो उनका यही कहना था कि हम थोड़ा भयभीत थे। जिला स्तरीय अधिकारी की लापरवाही मानते हैं आप? नहीं, जिला स्तरीय अधिकारी यहाँ पर आए थे, जिला स्तरीय नहीं, एसडीएम रैंक के अधिकारी, जिनको मैंने एक्चुअली हॉस्टल्स में सभी में अडॉप्टर्स लगाए हैं और अडॉप्टर्स को निर्देश भी दिए थे कि वो विज़िट करें। आपके एसडीएम साहब जो अभी नए लगे हैं उन्होंने विज़िट भी किया था। उस समय बच्चे स्कूल में गए हुए थे, बच्चों से बात नहीं हो पाई, परंतु यहाँ की अनियमितताओं को देखकर उन्होंने वार्डन को निर्देश भी दिए थे। परंतु ये चीज़ ना तो बच्चों ने कभी सामने लाए कि उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार हो रहा है या घर का कोई या हॉस्टल का कोई ऐसा काम कराया जा रहा है, ये चीज़ बच्चों के द्वारा सामने नहीं लाई गई। उसमें बच्चों का और जो खाना बनाने वाले हैं उनका भी यही पक्ष है कि हम भयभीत थे, इसलिए हम ये चीज़ कभी भी किसी अधिकारी को बता नहीं पाए। परंतु मैंने इनसे यही कहा है कि आगे से बच्चे हर चीज़ हमें बताएं और कहीं भी कोई इस तरह की शिकायत है तो हम त्वरित कार्रवाई करें। मैम, इस तरह की इस ट्राइबल बेल्ट के अंदर करीब छात्रावासों में से होती है। हाँ, मैं छात्रावासों के अधीक्षकों के खिलाफ पहले भी, आपको तो पता ही है, मैंने कार्रवाई की है। अभी उनको स्टे मिल गया है, वो दैट इज़ अ डिफरेंट इशू, बट हमने पहले भी इस संबंध में कार्रवाई की है और हम हमेशा कार्रवाई करते हैं। और स्पेशली इस केस में, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा गंभीर केस है, दैट इट शुड बी सेट एज एन एग्जाम्पल कि दूसरे लोग इस तरह की हरकत ना करें।